जी नमस्कार, रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। लूसेंट कंप्लीट इतिहास कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य। सीधी बात, नो बकवास, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। शुंग एवं कर्ण राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना हुई। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, एक बार सुन लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की नींव डाली थी। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो विदिशा थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा का नाम तो पुष्यमित्र शुंग। भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजा था सुशर्मा। अब आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में शिमुख, ठीक है, जिसने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी और यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसयु यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुडाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती एवं गुडाढ्य ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल एवं गुडाढ्य कौन से समय के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं? तो सातवाहन शासकों के समय। ठीक है, गाथा सप्तशती किसके द्वारा रचित है? तो हाल के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन ने चांदी एवं तांबा से सर्वाधिक प्रोटीन कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्व प्राचीन पूरा अभिलेख शताब्दी ईसा पूर्व सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण कौन से अभिलेख से मिलता है? तो नानाघाट अभिलेख। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवाहन शासकों ने। आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वो पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा। ठीक है, गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृता करली का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है। मोस्ट आईएमपी फैक्ट है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कौन से शासकों के द्वारा या राज्य के द्वारा किया गया? तो सातवाहन राज्य। अब आता है चेदी राजवंश, जिसमें कलिंग। स्थान पूछे तो ओडिशा। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, जो प्राप्त होता है भुवनेश्वर ओडिशा से, मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो भुवनेश्वर ओडिशा। ठीक है, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया। अब पढ़ते हैं भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है, सर्वप्रथम हिंद यूनानी, फिर आते हैं शक, उसके बाद आते हैं पहलव, उसके बाद कुषाण।
आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, HSPK। H से हिंद यूनानी, S से शक, P से पहलव और K से कुषाण। HSPK, HSPK। ठीक है, क्या ट्रिक है? HSPK। H से हिंद यूनानी, S से शक, P से पहलव, K से कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइड्स, एल्टीअल्किड्स तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण कहाँ के शासक ने किया और वो कौन थे? तो बैक्ट्रिया के शासक ने किया और डेमेट्रियस ने। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी बैक्ट्रिया के शासकों की? तो साकल। आगे बढ़ते हैं। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात हुए मिनांडर। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्नो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। बुक का नाम पूछा जाता है कि मिलिंद पन्नो किसके द्वारा रचित है? तो मिनांडर। ठीक है, और नागसेन के जो एक उत्तर और प्रश्न की उत्तर पुस्तिका है, उसका नाम है मिलिंद पन्नो। ठीक है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों के द्वारा जारी किए गए? तो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट पढ़ लेते हैं। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसलिए वह यौनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बारी आती है शक। पहले हो गए हिंद यूनानी, एच से क्या होते हैं? हिंद यूनानी शासक। एस से क्या होंगे? शक शासक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत, अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी थी तक्षशिला, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मौ था। याद रखने वाला क्वेश्चन है, प्रथम शक राजा मौ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चलाया जाता है। उस संवत का नाम पड़ता है विक्रम संवत। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन जाती है। ये किसी राजा का नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि का नाम है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। टोटल 14 विक्रमादित्य हुए, जो कि एक उपाधि का नाम है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए गए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जो कि मौर्यों के द्वारा निर्मित थी, उसका जीर्णोद्धार कराया। क्वेश्चन पूछा जाता है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? तो रुद्रदामन प्रथम। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो भी रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन का संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले इसके सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। ठीक है, संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है? गिरनार अभिलेख। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। अब आते हैं पार्थियाई या
पहलो, पी से क्या बन जाएगा, पार्थियाई, HSP, और लास्ट में बन जाएगा के से कुषाण। ट्रिक कामयाब रही। ठीक है, आपको सिर्फ मकसद याद कराने का था, इसलिए HSP के। अब पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थेय लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थेय राजा गोंडो हर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थेय लोगों का मूल स्थान पूछे तो ईरान। कहां से आए थे, ईरान से आए थे। जबकि हमने क्या पढ़ा अभी, शक कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन भूलना नहीं है, याद रखना है, ताकि आने वाली एग्जाम में जब आप बैठे तो आपको ये सारी चीजें याद रहे, रिपीट हो माइंड में, और एक इमेज भी बन जाए। अब आते हैं कुषाण वंश पे। कुषाण HSP के, ठीक है, के से क्या हो जाएगा, कुषाण। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और आंसर में कमेंट भी कीजिएगा। पहलों के बाद कुषाण आए, जो यूची तथा तोकरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से कुल थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसिस थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कड़फिसिस। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आपसे क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की टोटल कितनी संगतियां हुई थी? ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए। नोट, चीनी जनरल पेंचो ने कनिष्क को हराया था। क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी था कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में होती है, तो कनिष्क के शासनकाल में होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है। ठीक है, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। ठीक है, सिक्कों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सोने के सबसे पहले सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, तो हिंद यूनानी शासक थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। ठीक है, कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण या बुद्ध चरित की रचना की। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है। कनिष्क के राजकवि कौन थे, तो अश्वघोष थे। अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण कहे जाने वाली बुद्ध चरित की रचना की। क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष। महाविभास सूत्र के कौन है, वसुमित्र। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नोट, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो आंसर चीन आएगा। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। अगला टॉपिक आएगा संगम युग, जो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको वीडियो और सारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।